मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली में बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं, उन मोतियों को सभी बच्चों ने अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार चुन लिया है ना। चलिए अब अपनी बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए करते हैं मुरली का मंथन। आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने इतनी मीठी बातें बताई हैं कि दिल पूरा खुशी से झूम उठता है। और बाबा ने स्लोगन में भी कह दिया है कि जिनके खून में उमंग और उत्साह है वही सच्चे सेवादारी है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से अपने मन में बिठा लेना है और अपने रगों में, अपने खून में उमंग और उत्साह को चल लगा देना है। और आज की मुरली में जो समझने के लिए बाबा ने ढेरों बातें बताई हैं, उसमें से एक बात जो बाबा कहते हैं उसको समझने के लिए इस परमात्म निमित्त के पास एक छोटा सा उदाहरण है जो पहले भी इस निमित्त ने दिया है, लेकिन आज उस उदाहरण में थोड़ा और आगे भी कुछ जोड़ेंगे कि हम अपनी आत्मा को थोड़ी देर के लिए इस उदाहरण में एक मोबाइल का, आज की भाषा में बात करें तो एक मोबाइल का सिम कार्ड है माने, और जो शरीर है हमारा उसको मोबाइल मानते हैं। अब ये जो मोबाइल से आज के समय में हम क्या करते हैं कि वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। तो ये वीडियो कॉल पर जो बातें होती हैं वो सिम के माध्यम से ही हो पाती हैं। अब यहां पर समझने की जो बात है, जो इस उदाहरण में हमें समझना है, वो है कि इस मोबाइल में हम क्या है, इतना छोटा सा एक मोबाइल होता है, एक हाथ इतना बड़ा, उसे ही में देखते हैं। लेकिन इसको जब हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें कि क्योंकि अभी तक इस परमात्म निमित्त का ये अनुभव है और ज्ञान को में और पवित्रता में जितना अच्छा पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये बातें स्पष्ट होने लगती हैं, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से स्पष्ट समझ में आने लगती हैं कि ये जो हम आज का आधुनिक विज्ञान जिसको कह रहे हैं, ये पूरा हमारे आंतरिक गुणों का बाह्य प्रदर्शन है जो पूरी तरह से रावण के प्रभाव में है। इसको समझने के लिए भी एक बात हम समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हम ये देखते हैं कि हम वीडियो कॉल में, हमको लगता है कि हमारा आज का आधुनिक तकनीक है जो हमें ये सेवा उपलब्ध करा रहा है, हमें ये सुविधा दे रहा है कि हम किसी को और कहीं पर से बैठे बैठे हम देख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को और उन बातों में हम उधर उस दिशा में नहीं बढ़ के हम इसको अभी उदाहरण में परमात्मा के जो से संबंधित जो उदाहरण था उसमें आकर के देखते हैं कि ऐसा हमारी आत्मा का गुण है। और इस आत्मा का ये गुण है कि ये परम पिता परमात्मा को अपने सम्मुख जिस चीज में, अभी जैसे हमें एक मोबाइल, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, उस ऑब्जेक्ट में हम उसका उसी मोबाइल में ही हम उसको देख पाते हैं, उस वीडियो कॉल को रिसीव कर पाते हैं। लेकिन हमारी आत्मा का ये गुण है कि हम परम धाम में बैठे अपने परम पिता परमात्मा को जिस भी वस्तु में, मतलब जिस वस्तु में भी चाहे, पेड़ पर, पहाड़ पर, पत्थर पर, जहां भी चाहे वहीं पर, जैसे वो प्रोजेक्टर होता है ना, किसी भी दीवार पर प्रोजेक्टर लगा दो तो वहां पर फिल्म चलने लगेगी, बिल्कुल कुछ उसी तरह का हमारी आत्मा का ये गुणवत्ता है कि हम परम पिता परमात्मा से सीधा सीधा बात कर सकते हैं। और ऐसा होता था और हम ऐसा करते थे। बाबा यहाँ इस धरती पर नहीं थे, लेकिन परम धाम से हमारा ये आत्मा का ये क्वालिटी था, ये नेटवर्क इतना स्ट्रांग था और हम आत्मिक गुणों में इतने ऊपर थे, इतनी ऊंचाई पर थे कि हम बाबा से एकदम ऐसे लाइव बातें होती थी, एकदम आमने सामने की बातें होती थी। अब ऐसे में जब ये रावण की बोले एंट्री होती है, विलेन की एंट्री होती है, ये जो नेटवर्क है ये कमजोर पड़ता है। ये जब नेटवर्क नहीं आने लगता है तब क्या होता है, सोचिए आज भी अगर सोचिए जब हमारा, अब हम अभी हमारे लिए तो बहुत मतलब अभी हालिया ही है, बहुत सालों से तो ऐसा नहीं हो रहा कि वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, 2-4 साल की ही बातें हैं।
तब तो हमें लगता है कि वीडियो कॉल बहुत कॉमन है। तो जब सालों साल या हमेशा से वीडियो कॉल पर ही बात करते हैं और उनको ऑडियो कॉल की जरूरत भी ना पड़ती हो, जब भी किसी से बात करनी हो फट से वीडियो कॉल, और जहां पर मन है उसके लिए भी वो भी करना है, कोई पर्टिकुलर डिवाइस, कोई खास वस्तु की जरूरत नहीं हो, जहां पर भी जरूरत है वहीं पर उनको सामने कर लिया जाए। अगर इतना कैपेबल, इतनी क्षमता हमारे भीतर थी, तो हम जब उतना हमारा नेटवर्क, हमारा सब कुछ आत्मिक गुण इतना बेहतरीन था कि हम सामने सामने बात कर रहे थे, ऐसे में अगर नेटवर्क कमजोर पड़ता है, हम सामने से बात नहीं कर पाते हैं, तब जरा सोचिए। हमारी आदत थी कि कुछ भी बात है फट से बात कर लिया, फट से आमने सामने वीडियो कॉल पर आ गए। अब अगर वो नेटवर्क नहीं मिल रहा है, उसकी वजह जो है उसको हम लोग कभी किसी दूसरे मंथन पर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो नेटवर्क अब नहीं मिलने लगे, तब स्थिति क्या होगी। ये बहुत गंभीरता से समझने की चीज है कि तब की जो स्थिति होगी वो बहुत ज्यादा व्याकुलता की स्थिति होगी। बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे, परेशान होने लगेंगे कि अरे अभी तो हम यहाँ पर मैंने लाते थे तो आ जाते थे, भगवान से बात हो जाती थी, अब क्या हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रही है, अब बात क्यों नहीं हो पा रही है। ये बहुत ज्यादा बेचैनी होगी। तो अब जब लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया, नहीं हो पा रही है बात, तब हम क्या करते हैं, हम जो बात हुई थी उनको रिकॉल करना, उनको याद करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो बातें हम याद करते हैं, तो जो आत्मा जितनी मजबूत थी, जितनी मजबूत स्थिति में थी, वो अपने अपने स्मृति अनुसार उसने अपना अपना एक एक स्तंभ स्थापित कर दिया कि नहीं, मैं तो ऐसा करता था तो परमात्मा से बात मेरी होती थी, तो मतलब ये वाला ही टेक्निक सही था। और ऐसा करते करते जिन आत्माओं में, जो मतलब मजबूत आत्माएं कहें, उनमें विशेष गुणवत्ताएं भी बची हुई थी, उन्होंने एक एक स्तंभ स्थापित किए। और वहीं फिर धीरे धीरे हम उन्हें धर्म का भी नाम दे सकते हैं कि अलग अलग धर्म स्थापन हुए, जो अपनी अपनी विधियों को वो सही मानते हैं और उनकी विधि में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो नेटवर्क में है जो रावण ने उड़ा रखा है। रावण के कारण रावण ने जैक लगा दिया, नेटवर्क उड़ा दिया, और हम अब अपनी अपनी विधियों को तो पकड़ रहे हैं कि नहीं, मेरा वाला विधि सही था, हम ऐसा करते थे तो परमात्मा से बात होती थी और यहीं पर हो जाती थी, इसी पत्थर पर होती थी, इसी जगह पर होती थी, इसी पेड़ में होती थी, ऐसा होता था, वैसा होता था। और इन बातों में हम उलझ जाते हैं और हम इसलिए कहते हैं कि कण कण में भगवान है। वास्तव में कण कण में भगवान नहीं है। अभी जैसे हम यहाँ अपने किसी छोटे शहर गांव में किसी पेड़ के नीचे बैठ के अगर हम वीडियो कॉल पर बात करें और कहें कि नहीं, इसी पेड़ के नीचे अमेरिका से बैठा हुआ कोई व्यक्ति यहीं पर बैठा हुआ था और अभी उससे बात हो रही थी, तो मोबाइल का तो छोटा स्क्रीन है, अगर सोचिए कि एकदम बिल्कुल इतना बड़ा स्क्रीन रहे कि बिल्कुल आदमी के साइज का ही स्क्रीन रहे और एकदम सामने सामने बात होती रहे, तो लगेगा कि ये तो आमने सामने बात हो रही है। अब अचानक वो नेटवर्क नहीं आने लगे और वो ब्लैंक हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, अभी तो यहाँ पर होता था, मतलब भगवान तो यहाँ पर थे। तो ऐसी जो बातें हैं और ये जो हमारी स्मृति है, यही हम इसी में जाकर के उलझ जाते हैं और कह देते हैं कि कण कण में भगवान है। वास्तव में भगवान कण कण में नहीं है, ये हमारा नेटवर्क था, हमारा प्रेजेंट, हमारा ये आत्मिक गुण इतनी ऊंचाई पर था कि हम जब चाहे, जहां चाहे, वहां परमात्मा से लाइव आमने सामने वीडियो कॉल पर आ जाते थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और इन भूली बिसरी यादों को जमा करना ही अलग अलग मतें हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं जो कि लोग समझ रहे हैं कि हम सही हैं और हम सही हैं। और दूसरा और भी बहुत सारी बातें हैं जो रावण ने हमारी बुद्धि में भर कर रखा हुआ है। उन सब बातों को हम कभी आगे चर्चा करेंगे। बाकी तो मुरली में बाबा रोज इतनी सारी मोतियां, इतने सारे ज्ञान की बातें देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो कहते हैं वो है मुरली का मंथन। मंथन करते रहेंगे तो बुद्धि आगे बढ़ती जाएगी, हम पुरुषार्थ में तीव्र होते जाएंगे और हमारा स्थिति ऊंची उठती जाएगी। और आज की मुरली में बाबा ने यह भी कहा है कि हमें डबल इंजन मिला है, क्योंकि हमें ऊंची चढ़ाई चढ़नी है, हमें वापस उस पोजीशन पर, उस
अपनी आत्मिक स्थिति पर आना है कि हम परमात्मा से वैसे ही फिर से लाइव में आ सके, हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो सके, हम ये लौकिक भौतिक साधन जो कि बोले तो एक तरह से मतलब साधारण भाषा में बोले तो डुप्लीकेट है, जो जिसको हम देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि ये तो बहुत आधुनिक तकनीक आ गया कि हम किसी से लाइव वीडियो में बात कर लेते हैं। ये कोई आधुनिकता तकनीक की विशेषता नहीं है, ये डुप्लीकेट है हमारी आत्मिक गुणों का। और बाकी बहुत सारी बातें हैं। आज की मुरली मंथन में अपनी बातों को इस परमात्मा निमित्त देता है यहीं पर विराम। तब तक के लिए ओम शांति। अच्छा, एक छोटी सी बात और आज की मुरली में जो बाबा ने कही है वो थोड़ा सा उस पर भी एक बार मंथन करते हैं कि बाबा ने कहा कि हम सब आत्माओं को रावण ने जेल में बंद करके रखा है। अब इस बात को हम थोड़ा गौर से विशेष ध्यान देकर के समझें तो आप अभी जो एक इस परमात्मा निमित्त ने उदाहरण दिया उसमें हम क्यों अभी ऐसा महसूस करते हैं कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। और जब किसी से निज तौर पर अगर बात की जाए तो कहते हैं नहीं बाकी सब ठीक है, मेरा लाइफ में मतलब ये इस बात में सब कोई राजी होते हैं कि दुनिया में कोई खुश नहीं है, लेकिन जब निजी तौर पर किसी से बात की जाए तो कहेंगे कि नहीं मेरे जीवन में तो सब ठीक ठाक है, बस मेरे जीवन में फलाना एक है उसके कारण मेरे जीवन में सारी अस्त व्यस्तता है। मतलब कोई एक दो चार जो भी है उसके कारण सारा दुख है, बाकी अगर वो नहीं रहे या वो ठीक हो जाए तो मेरा दुख पूरा समाप्त हो जाए, उसके ऊपर लगे हुए रहते हैं। ये क्यों है? और हर किसी के जीवन में कोई भी नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई एक दो नहीं हो। ये क्या है? ये रावण का जेल है। ये रावण ने ऐसी हमारी बुद्धि में, ये जो इस परमात्मा निमित्त ने उदाहरण दिया ना, जैक लगा दिया। हमारा हर किसी का मतलब ये स्वभाव था कि डायरेक्ट परमात्मा से बात होती थी, हर कोई परमात्मा से सीधा कनेक्टेड थे, सीधी बात परमात्मा से होती थी। अब जब नहीं हो रही है तो नेटवर्क तो हम भेजते हैं, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं नेटवर्क लेने की, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है जब नेटवर्क नहीं मिलता है तो हम एक दूसरे से, एक छोटा सा इसमें भी हम मोबाइल के ही उदाहरण में देखें कि जब हमारा खुद का नेटवर्क नहीं आता है तो हम जल्दी से किसी से वाईफाई मांगते हैं और वाईफाई लेते हैं तो हमारा नेटवर्क चलने लगता है। तो अब हमारे ये मतलब क्या है ना, इनबिल्ट था, ये चीज हमारे भीतर पहले से डली हुई थी कि कभी अगर आपका कोई कारण से अपना खुद का नेटवर्क नहीं आए तो आप अपने अगल बगल किसी से नेटवर्क ले लेना। तो बस वही काम अभी क्या हो रहा है कि हम दूसरी आत्माओं से उम्मीद करते हैं कि आपका परमात्मा से बात हो रहा है, आप उनसे बात करके मेरे लिए मेरा काम करा दो। और बस ये जो, और लेकिन वास्तविकता क्या है कि उसका भी नेटवर्क उड़ा गया, तो पूरे शहर पर ही जैक लगा हुआ, पूरी दुनिया पर ही जैक लगा दिया गया है, तो किसी का भी नेटवर्क कहां से पकड़ेगा। लेकिन हमने स्मृति, ये हमारे भीतर का स्वाभाविक गुण था कि दूसरे से ले लेना है, तो हम दूसरे के भरोसे बैठ जा रहे हैं और खुद का नेटवर्क पर सोच विचार नहीं रहे। तो अब यहाँ जो एक बात जो इस निमित्त को कहनी थी कि रावण ने क्या किया है कि अब जब चूंकि हमारा नेटवर्क परमात्मा से नहीं मिल रहा है तो अब वो हमें जो मैसेज, जो सिग्नल, जो कुछ भी भेजेगा हम उसी को समझेंगे कि यही परमात्मा से आ रहा है और बस हम उसी के पीछे लगते हैं। और वही हमें ये देता है कि हर कोई अलग अलग है, हर किसी को अलग अलग एक आईडी दे दिया है और हर कोई अपने आप को अलग मानने लगता है फिर, और इस तरह से हम और आप अलग हो जाते हैं। और इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो बांटना कहते हैं ना, बट जाना, ये उसी आईडी के आधार पर सबको बांट देता है। पहले धर्मों के नाम पर बांटता है, फिर क्षेत्र के, देश के नाम पर बांटता है, फिर जाति के नाम पर और भी जो भी नाम से बांटते चले जाता है। फिर स्त्री और पुरुष को भी बांट देता है कि लड़की ऐसा है, लड़का ऐसा है, ये है अमीर गरीब, तो मतलब बांटने की कोई सीमा नहीं है, हर चीज में वो बांटते चला जाता है। और हमारी बुद्धि इतनी बंद है कि हम बस बंटते जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझेंगे। और इसमें क्या कहते हैं, जो छोटी सी बात बताने के लिए दोबारा थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ, ये
को दिमाग में जो आई कि करते क्या है कि हम में अगर बाबा की बातें किसी को अच्छी लगती है, जो अभी अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं आए, वो कहते हैं अच्छा भगवान मेरी ये समस्या दूर कर दें तो मैं आपका ज्ञान सुनूंगा, मुझे मतलब मैं आने लगूंगा, मुझे अच्छा लग, मुझे समझ में आ जाएगा, बस मेरा ये काम हो जाए। तो इस पर इस निमित्त को ऐसा लगा कि जैसे जो परमात्मा से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है और रावण जैसा जैसा नेटवर्क भेज रहा है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जो करवाना चाह रहा है वो काम करवा रहा है, अपने हिसाब से बंटवा दिया, अपने हिसाब से सब काम करवा रहा है। अब हम इतना उसकी बुद्धि में मतलब कैद हो चुके हैं उसकी जेल में कि उसके वो जो बोला है हमको वो काम कर लेना है। तो हम कहते क्या है कि भगवान मेरा रावण वाला काम करवा दे तो हम भगवान के पास आ जाएंगे। तो हम जब भगवान के पास जाना है तो रावण का काम जहां का तहां छोड़ के जाना है, वहीं छोड़ देना है। रावण जैसे ही बुद्धि आंखें खोलेंगे, बुद्धि खुलेगी, समझ में आ जाएगा कि हम रावण की जेल में रावण के कैदी बनकर उसका नौकरी कर रहे हैं, तुरंत उसका काम वहीं के वहीं छोड़ देंगे। इसलिए जो भी ऐसा मन में भावना रखते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, आपका जो भी निज काम है वो कहीं ना कहीं इसको मंथन करेंगे, ज्ञान में आएंगे, तब समझ में आ जाएगा कि वो पूरी तरह से रावण का किया धरा है, रावण ने आपकी बुद्धि में डाला हुआ है और आप उसके पीछे अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझेंगे, इस पर विचार मंथन करेंगे, आगे और भी कुछ कर सकते हैं। बाबा ने आज की मुरली में यह भी कहा था कि कोई भी एक मुद्दे पर भी समझेंगे तो ज्ञान समझ में आ सकता है। अच्छा, इस परमात्मा निमित्त द्वारा बाबा की मुरलियों से ये था थोड़ा सा माखन। बाकी अपने बुद्धि रूपी इस कलश को ज्ञान के इस माखन से भरने के लिए माखन को तो मथना पड़ेगा ना, और मथने का मतलब है क्या, मुरली का मंथन। तो मुरली का मंथन बाबा कहते हैं कब करना है, उठते बैठते सोते जागते काम करते चलते फिरते करते रहें मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन, छटेंगे विकार, होगा विकास, होंगे कई निज अनुभव, और यही बनेगा आधार हमारी उन्नति का, आध्यात्म में ज्ञान में ऊपर जाने का। तो इसे छोड़ना नहीं है, करते रहना है मुरली का मंथन।